नाम सुदेश, रहने वाली सीकर की। क्या आप लोगों को पता है कि आज से 20 साल पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है, आने वाले 20 साल में क्या होगा? हम पैसों का तो बड़ा मनी रेगुलेशन लगा लेते हैं कि इतने का खर्चा आता था, अब इतने में आता है, आने वाले में ये आता है। इनके साथ साथ में हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीर होना पड़ेगा। अगर ना हुए ना तो जो सिचुएशन अभी जो चल रही है और आने वाले समय में अगर इसने ग्रो कर ली ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आपको पता है आज से 20 साल पहले नॉर्मल डिलीवरियां ज़्यादा होती थी। बच्चा सिजेरियन होना बहुत बड़ी बात होती थी। कोई कभी कभार किसी घर में ऐसी महिला मिलती थी जिनका सीजर से ऑपरेशन होके बच्चा होता था और उनको ये माना जाता था इसके 3 ही बच्चे होंगे और ये बहुत डरावनी हरकत लगती थी। लेकिन आज ये चीज़ कॉमन हो गई है। हर एक दूसरे घर में आपको वो महिला मिल जाएगी जिसने सिजेरियन ऑपरेशन करा रखा है या ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। अगर इतनी स्पीड से हम लोग चले, 20 साल में हम लोगों ने इतनी प्रोग्रेस की है, तो आने वाले 20 साल में क्या करेंगे? ये WHO का मानना है कि अगर इस स्पीड से हम चले तो आने वाले 20 साल में 100 में से 20 ही लड़कियां मां बन पाएगी। 100 में से 20 ही लड़कियां मां बन पाएगी। क्यों? कोई लोग बोलते कि पहले की लेडीजें काम ज़्यादा करती थी, आज की कम करती है, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि काम के तरीके बदल गए, लेकिन काम आज भी करना पड़ता है, पहले भी महिलाएं करती थी। खान पान में अगर हम कमी का बोले तो पहले की औरतों को तो ऐसा माना जाता था जो 10-10, 12-12 बच्चे जन्म देती थी, उनको तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। और आज हम अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे रहे, अच्छा खान पान दे रहे और अच्छा स्वास्थ्य देने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। क्यों? हम 2 और हमारे 2 बच्चे तो हमारे 2 ही होते हैं ना। लेकिन हम एक बहुत बड़ी बात उसको इतनी बुरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं कि हम उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते। ये वैसे बहुत छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात पे कोई इतनी बड़ी आवाज़ नहीं उठाएगा, लेकिन मेरा तो ये मिशन है, इसके लिए मुझे तो उठानी पड़ेगी। मैं आपको बता रही हूँ सैनिटरी पैड के बारे में। सैनिटरी पैड के ऊपर एक प्लास्टिक की परत लगी रहती है, कभी गौर से देखना। प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है और वो इतनी खतरनाक नुकसानदायक होती है कि उसकी वजह से आने वाले वक्त में इसको बंद कर दो। आने वाले वक्त में 100 में से 80 लड़कियों को बांझपन का सामना करना पड़ेगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हमारा रेशियो बता रहा है। प्लास्टिक की थैली आप यहाँ बांध लो 4 दिन तक, 5वें दिन यहाँ की चमड़ी मर जाएगी। तो प्लास्टिक का यूज करने पर आपको क्या लगता है हमें बीमारियां नहीं होती? 100% होती है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था मेरा कि मैं आपको बताऊं मैं तो बहुत दिनों से पैड पे काम कर रही हूँ, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आए ना मेरे सामने, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये बात मैं आपको आज क्या, क्यों और कैसे बता रही हूँ? आपको पता है मैं महिलाओं पे काम कर रही हूँ और मैंने उनकी जांचें करवानी स्टार्ट की। मुझे लगा एक नॉर्मल जांच है, ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट आता, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट तो नहीं बोल सकते इसको, ये एक यूरिन टेस्ट करने का आता है। इससे देखो इसमें कलर लिखे हुए हैं, इससे टेस्टिंग होती है हमारे इन्फेक्शन की, हमारे पेशाब में इन्फेक्शन कितना है। आपको पता है इसकी जब जांच हुई ना 70% महिलाओं में ये प्रॉब्लम है। 70% महिलाओं में ये प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे? चलने दे या उसको रोकना है? ये एक साइलेंट मिशन होगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ना तो अखबार में आने वाली है, ना टीवी पे दिखाई जाएगी।
और ना ही इनके कोई बड़े बड़े पोस्टर बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसलिए नहीं बनाएगा कि लोग ऐसी बातों को नॉन वेज में लेते हैं। लोग ऐसी बातों को नॉन वेज में लेते हैं। अगर यकीन नहीं हो ना तो इससे आप भी जांच करके देख लेना। अगर हमारा पीएच कितना होना चाहिए, बॉडी का पीएच भी तो होता है ना। हम हर चीज का, इस जमीन का नाप लेंगे, इस चीज का नाप लेंगे उसने, लेकिन हमारी बॉडी का भी पीएच होता है। एक पेड़ में भी कितना पीएच होना चाहिए, कितनी गर्मी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता नापी जाती है। और आजकल की जो महिलाओं की नापी के 70 लास्ट होना चाहिए, 7, लेकिन 8 से ऊपर चला गया ना तो खतरे की घंटी है। और मैंने दांतों तले अंगुली तब दबा ली जब 100 लेडीजों की जांच हुई ना तो उसमें से 5 ही ऐसी निकली जिनका पीएच 7 से नीचे था, और वो लोग पैड जेली वाला यूज कर रहे थे। जिस पेड़ का खुद का पीएच कम होगा ना उसी महिला का पीएच कम आएगा। इन्फेक्शन जो होता है बाथरूम में उसकी बात कर रही हूं मैं ये एक सीरियस वीडियो बना रही हूं, ना कि एक नॉन वेज वीडियो। तकलीफ मुझे भी होती, मैं भी एक महिला हूं, मेरे को भी बात करने में शर्म आती है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। कोई ना कोई तो जरूर बोलेगा। आज मैं बोलूंगी नहीं तो कल को कोई और बोलेगा। ये एक साइलेंट मिशन है। अगर किसी भी महिला को इस विषय में बात करनी तो मेरे से बात कर सकता है मेरे नंबर पे, वरना अपनी जांच एक बार जरूर कर ले। अगर आपका 8 से ऊपर आ रहा है इन्फेक्शन तो प्लीज अपने ऊपर गौर कीजिए। हम साल की कितनी साड़ियां लेते, उनमें से एक साड़ी कम कर लेना प्लीज। पर सैनिटरी पैड लेने से पहले सोच जरूर लेना, क्योंकि जितनी स्पीड से हम लोग जा रहे हैं ना वो सही नहीं है। वो हमारे शरीर में अंडाणु खत्म कर रही है। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, ये इन रिपोर्टों से साबित हो रहा है। और अगर यही स्थिति रही ना तो डॉक्टर बनना भी जरूरी है, एमएलए बनना भी जरूरी है, इंस्पेक्टर नहीं बनना भी जरूरी है, और एक्टर बनना भी जरूरी है। लेकिन इन सब के साथ में माँ बनना भी बहुत जरूरी है। आज आपको मेरी बातें सही लगी या नहीं लगी, लेकिन प्लीज अपना पीएच जरूर चेक करवा लेना। इन्फेक्शन, जिनको व्हाइट पानी की प्रॉब्लम होती है, वो जिन महिलाओं को इचिंग होती हो, जिनको ब्लीडिंग ज्यादा होती हो, जिनको ऐसी कोई भी तकलीफ होती हो तो अपना पीएच जरूर चेक करवा ले। हमारे वेस्टीज वाले पैड का मैंने पीएच चेक करवाया है, उसका 5.0 आ रहा है, 5.0 आ रहा है। वो पैड एकदम से सही है। मुझे पता है अगर मैं ये बात बोलूंगी तो आपको लगेगा मैडम बिजनेस के लिए बोल रही, नहीं, कि बात बिजनेस की नहीं है, किसी की जान की है। इसलिए प्लीज इस चीज पे गौर कीजिए। चाहे साल की एक साड़ी कम करवा लेना, पर पैड जरूर चेंज कर लेना अपना, वरना ये ना हो कि हमें किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़े। आप लोगों को पता है हर एक 7 मिनट बाद एक महिला की मौत होती है। 7 मिनट बाद एक महिला की मौत होती है, सिर्फ गायनिक प्रॉब्लम की वजह से, सिर्फ गायनिक प्रॉब्लम की वजह से। और हर एक 3 मिनट बाद एक बच्चादानी निकाली जाती है, हर 3 मिनट बाद एक बच्चादानी निकाली जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत दुख की बात है, कोई खुशी की बात नहीं है। अरे ये मैं नहीं बोल रही हूँ, WHO की रिपोर्ट बोल रही है। अगर हम लोगों ने आज ध्यान नहीं दिया ना तो कल को बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और ये मेरा वीडियो हर एक महिला के पास पहुंचना जरूर चाहिए, चाहे कैसे भी पहुंचे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज कानों में रीड लगा के एक बार सुनना जरूर, क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है।
हम जितना खर्चा खुद पे करते हैं ना, उनमें से अगर हमने 200-250 रुपये साइड निकाल दिए ना, तो हम एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए कितना गुणकारी होता है, क्योंकि ये जो पीरियड का ब्लड होता है ना, इसमें हीटिंग पावर होता है, और ये जब प्लास्टिक में मिलता है ना और वापस स्पंज करके हमारे ब्लड जब बॉडी में जाता है ना, तो वो रिएक्शन करता है। 99% इसी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं किसी कंपनी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, किसी भी प्रोडक्ट पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ दुख होता है जब किसी अपने की बच्चादानी निकलती है ना, वो भी शादी से पहले, तो बहुत तकलीफ होती है। और मैं नहीं चाहती, क्या पता एक छोटी सी पहल बहुत बड़ी बन जाए। प्लीज़ रिक्वेस्ट मी, अगर आज मैं वेस्टीज कर रही हूँ तो आपको वेस्टीज का ये प्रोडक्ट दिखाऊंगी ज़रूर। ये है वेस्टीज का पैड, जिसका TF सिर्फ 5% है। आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये डॉक्टर से भी रिक्वायरमेंट मैंने करवा रखा है, लिखवा रखा है, और मैंने सबसे पहले इसी की जांच करवाई थी। क्यों, आपको पता है ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं इसी पे काम करती हूँ। लेकिन मैं किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती अपने प्रॉफिट के लिए। इस प्रोडक्ट का 5.0 pH है, और सिर्फ एक पैड बदलने से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सकते हैं। प्लीज़ माय रिक्वेस्ट मी, एक ड्रेस साल की कम करवा लेना, लेकिन पैड ज़रूर चेंज कर लेना। जिस भी पेड़ पे प्लास्टिक लगी हुई हो, वो पेड़ नहीं लेता है। पेड़ हमारे घर में नहीं निपजते हैं, इनको मार्केट से लेना ही पड़ता है। और मार्केट से अगर पेड़ ले रहे हैं तो प्लीज़ एक बार उसकी जांच ज़रूर कर ले, वरना अपनी जांच करवा ले। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, वक्त पे इसका इलाज हो जाता है। इसके लिए आपको एक तो पैंटी लाइनर लेना है, एक पेड चेंज करना है, एक डिओ गार्डन आता है विवोस, वो लेना है, और आंवला एलोवेरा नीम लेनी है। इससे आपको आराम भी पड़ जाएगा और आने वाले समय में इस बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना हम एक मजाक में या नासमझी की वजह किसी अपने को ना खो दें। और ये भी दुख कोई छोटा नहीं होता। माँ नहीं बनना, चाहे बेटी ना बने चाहे बहू ना बने। प्लीज़ इस चीज़ को गौर ज़रूर करना। थैंक यू, विश यू वेल।